नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। सिवनी जिले की कोतवाली पुलिस के हत्थे 3 अंतर्राज्यीय चोर चढ़े, जिन्होंने भोपाल की एक जेल में अपनी सजा के दौरान जेल से निकलने के बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम देने की योजना बना ली। कोतवाली पुलिस ने 3 मार्च 2021 के दरमियान रात नगर में हुई चोरी की वारदात के मामले में 3 चोरों को पकड़ा है, जिसमें पुलिस ने चोरों के कब्जे से 3 कार, 1 LED टीवी एवं नकदी जब्त की है। क्या घटना है और कितने आरोपी और कितना मसलों का जब्त है? ये 3 मार्च की रात दरमियान नगरवाड़ा से 3 जगहों से चोरी हुई थी। पेट्रोल एजेंसी से एक LED गई थी, अभिषेक हुंडई शोरूम से 2 कार गई थी और अंग्रेजी शराब दुकान से लगभग 40,000 रुपये जो है चोरी गए थे। तो इस संबंध में माननीय SP महोदय के दिशा निर्देशन में टीम का गठन किया गया और इस टीम के द्वारा लगातार मुखबिर तंत्र को एक्टिव करके साइबर सेल की मदद से और साक्ष्य संकलन कर 2 आरोपी जो कि एक स्विफ्ट कार भंडारा से लेकर के चोरी करके आए हैं। ये छिंदवाड़ा और चौरई तरफ उनकी लोकेशन आ रही थी, जहाँ से उन्हें घेराबंदी करके पकड़ा गया, जिसमें ये 2 आरोपी एक ग्वालियर का है सचिन गौहर और एक साजिद है निवासी जबलपुर। इन दोनों को वहाँ से गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ करने पर पढ़ाई से इन्होंने बताया कि इस प्रकरण में एक राजकुमार लालवानी नाम का व्यक्ति भी सम्मिलित है। इस प्रकार से जो 2 आरोपी थे उनसे एक स्विफ्ट कार जो चोरी की गई भंडारा से और 26,000 रुपये बरामद किए गए और राजकुमार लालवानी को गिरफ्तार करके उससे लगभग 40,000 रुपये की जो LED चुराई गई थी अपने उसमें प्रकरण में और 7,500 रुपये बरामद किए गए हैं। इस प्रकार से तीनों आरोपी इस समय जेल में हैं, जुडिशियल रिमांड में है और इसके साथ भंडारा की जो पुलिस है उनको भी बताया जा चुका है स्विफ्ट कार के संबंध में वहाँ पे अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों के खिलाफ कौन-कौन सी धाराओं में पंजीकृत किए गए? 457, 380 का अपराध जो है पंजीबद्ध किया गया है। शोरूम वाली गाड़ी किससे प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई? शोरूम वाली गाड़ियों के संबंध में जानकारी इन्हीं 2 आरोपियों से प्राप्त की गई थी और ग्वालियर में गाड़ी जो है वो बरामद की गई है ग्वालियर से। श्योपुर में कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, वैश्य समाज ने मोर्चा खोला। श्योपुर जिले में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन की अनदेखियों के चलते शहर में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज बुधवार को प्रातः 11 बजे वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश जिला इकाई श्योपुर द्वारा होटल मंगल पैलेस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें श्योपुर शहर में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, श्योपुर में चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि हुई है। श्योपुर जिले में लगातार 2 वर्षों से चोरी, डकैती, आपराधिक घटनाएं पर इजाफा होता जा रहा है और उन घटनाओं की रोकथाम के लिए पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। उसको देखते हुए वैश्य महासम्मेलन ने ये निर्णय लिया कि अब लड़ाई वैश्य महासम्मेलन को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सभी संगठनों ने अपनी अपनी तरह से काफ़ी कोशिश की और उनकी कोशिश में कोई कमी नहीं रही। कोशिश करने के बावजूद भी पुलिस निष्क्रिय बनी रही। इस बात को लेकर के वैश्य समुदाय में रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि ज़्यादातर व्यापारी भी वैश्य जगत से जुड़ा हुआ है और व्यापारियों को इस तरह से परेशान होना ये संभव नहीं है। इसलिए वैश्य महासम्मेलन सभी के लिए इसमें आगे आया है और वैश्य महासम्मेलन के जिलाध्यक्ष अनिल जी की पहल पर यह काम बहुत अच्छी तरीके से प्रारंभ किया गया है और वैश्य महासम्मेलन ये विश्वास दिलाता है कि इन सबको ठीक करने के बाद ही वैश्य महासम्मेलन नीचे बैठेगा। तो जब तक ये चोरियों का खुलासा नहीं होगा, श्योपुर की कानून व्यवस्थाएं सही नहीं होगी, तब तक वैश्य महासम्मेलन लगातार ये मांग जारी रखेगा।
शासन द्वारा शिक्षा के उन्नयन और छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर हायर सेकेंडरी स्तर तक शासकीय मॉडल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन इन्हीं विद्यालयों के लिए आवंटित भूमि पर अवैध निर्माण और लोगों द्वारा जबरन कब्जा करने की शिकायतें मिल रही हैं, जिन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है। ताजा मामला तेंदुखेड़ा तहसील अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में मॉडल स्कूल संचालित करने का है, जहां पर राजस्व विभाग द्वारा सन 2013 में विद्यालय को 5 एकड़ सरकारी भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन तत्कालीन समय में बाउंड्री वॉल का निर्माण नहीं किया गया था। जी सर। जो मध्य प्रदेश में 2013 में मॉडल स्कूल प्रारंभ किए गए थे, जो बिल्डिंगें बनाई गई थी, उन समस्त 201 मॉडल स्कूलों के लिए 5-5 एकड़ ज़मीन आवंटित की गई थी। उसी के अंतर्गत इस बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ था, परंतु तत्काल में बाउंड्री वॉल निर्माण न होने के कारण आजू बाजू में लोगों ने यहाँ की स्कूल की भूमि पर कब्जा कर रखा है और अभी भी अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी है। जबकि मेरे द्वारा इस संबंध माननीय तहसीलदार महोदया और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी और थाना प्रभारी को भी सूचित कर दिया गया है कि उक्त व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर राजस्व विभाग की टीम आई थी, मैंने जो सीमांकन के लिए आवेदन दिया था उसके अनुसार यहाँ पर अभी जो स्कूल में भूमि बची हुई है वो लगभग 3 एकड़ है। बाकी 2 एकड़ पर यहाँ पर अवैध कब्जा है और यहाँ पर शासन की एक नई स्कीम के तहत जो सीएम राज स्कूल खोले जाने हैं उसके लिए 20 करोड़ पूरे 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। तो मैंने प्रशासन से मांग की है कि उक्त जो अवैध कब्जा उसको हटाया जाए, परंतु यहाँ पर जो तहसीलदार महोदय आए थे उन्होंने निरीक्षण किया और बताया कि स्कूल के नाम से पहले से भूमि दर्ज नहीं है और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मेरी प्रशासन से मांग है कि तुरंत इस अवैध निर्माण कार्य को रोका जाए और भूमि जो स्कूल की भूमि है उसे सुरक्षित कराई जाए। हर साल की भांति 10वीं बार सुहाग की रक्षा के प्रति अवसान मैया की उपासना के लिए दुर्दुरिया का आयोजन हुआ। सुहागिन महिलाओं ने समूह रूप से अवसान मैया की पूजा कर सुहाग की सलामती के लिए कामना की। आज गुरुवार को सुल्तानपुर अंतर्गत धनपतगंज में आयोजित भव्य दुर्दुरिया कथा में बड़े पैमाने पर सुहागिन महिलाओं ने अवसान मैया की विधिवत पूजन अर्चन कर सुहाग की सलामती की कामना की। रायगढ़ जिले के खरसिया नगर में आज 17 मार्च 2021 को भारतीय जनता पार्टी चपले मंडल में पाटन विधानसभा के गांव बठेना में अनुसूचित जाति के एक ही परिवार के 5 सदस्यों की रहस्यमय निर्मम हत्या हो गई। इसके प्रति छत्तीसगढ़ सरकार के उदासीन रवैये को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी चपले मंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला दहन किया गया, जिसमें उपस्थित भाजपा चपले मंडल प्रभारी राकेश धृत लहरे, मंडल अध्यक्ष पुरुषोत्तम पटेल, अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष गोविंद राम चौहान, मंडल महामंत्री खेम साहू, अर्जुन डनसेना, किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिनारायण पटेल, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।